मधुराष्टकम में आप एक चीज नहीं बता सकते जिसको वल्लभाचार्य जी ने नहीं लिखा हो। सब कुछ लिख दिया वल्लभाचार्य जी ने। सब कुछ मधुर है ठाकुर जी का। अलकें भी मधुर है, भोएं भी मधुर हैं। अच्छा देखो, अभी जो हम पद गा रहे थे, हमारे ब्रज को रसिया है। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। ये सैन चलावे भी सबन पर नायाम है। हम सबन की दोनों भोएं एक संग ऊपर जाती हैं, पर ठाकुर जी की एक ऊपर जावे एक नीचे रहे, दूसरी ऊपर जाए पहली नीचे रहे। ऐसे ऐसे चला मैं ठाकुर जी अपनी भों, और ऐसे ही चलते रहे मैं, ऐसे ही डोले, ऐसे ही बंशी बजा में। सबर के लाला बड़े सैन चला रहे है, या तो के सैन चलानो। तो कभी कभी मन में भाव आता है कि ठाकुर जी का सब मधुर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके प्रति आप अमधुरता का भाव रखो। सब मधुर है। तो सोचो, ऐसे मधुर ठाकुर जी जिनकी अगर एक इकन्नी उंगली भी हमें दिख गई ना, तो हम उसी पर ही मोहित हो जाएंगे। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। कनिष्ठ उंगली हमको अपने ऊपर आकर्षित कर सकती है। ऐसे ठाकुर जी जिन किशोरी जी पर आकृष्ट रहते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, उन किशोरी जी का स्वरूप कितना सुंदर होगा। कभी कभी मन में भाव आवे। इसीलिए हमारी श्यामाजू वृंदावन में घूंघट में ही बैठी हैं। मानो हमसे कह रही हैं, इनको ही देख के संभल लो पहले, कहीं हमने घूंघट कर लिया तो मारे मारे जे फिरेंगे, तुम्हारो का होएगो। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। किशोरी जी सामने आ जाए, ठाकुर जी वंशी बजे ही ना है, फिर किशोरी जी ही वंशी बजाती हैं। एक लीला है, मुझे पद याद नहीं, पर उस लीला पद में यही भाव है कि श्री ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी खूब जोर से बंसी बजा रहे, खूब मधुर बंसी बजा रहे, पर जैसे ही किशोरी जी आई, ठाकुर जी की बंसी की एक स्वर नहीं निकल पाए हो। फूंक मार रहे हैं, खूब उंगली ने नचा रहे हैं, लेकिन स्वर ही नहीं निकल रहा। सबरी गोपी बोली, अरे लाला अब कहां गई तेरी सबरी बंसी की धुन, पतोना जी काय को ना बज रही। श्री जी बोले रुक जाओ। इतने में श्री जी गई। श्री जी ने जाके जैसे ही लाला को स्पर्श किया, सोई बंशी बजने लगी। मानो ठाकुर जी भी समझ गए, बोले हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये तो किशोरी जी की कृपा से ही बंशी बजे। अद्भुत लाल जी की लीला। ब्रज में खूब लीला की ठाकुर जी ने। माखन चोरी लीलाओं का वर्णन किया गया, कैसे कैसे ठाकुर जी लीला करते हैं, सबको हम सूक्ष्म रखेंगे। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वाददधिपयः स्ते कल्पित स्तेयोगै, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। भगवान की मधुर बाल लीलाएं और उसमें भी चोरी की लीलाएं खूब सुनाई। तत्पश्चात दामोदर लीला सुनाई। दामोदर लीला क्या है? दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर कहते हैं पेट को। मैया यशोदा लाल जी को एक दिन उखल में बांध देती है, लेकिन ठाकुर जी अपनी सत्ता कभी कभी प्रकट कर देते हैं वृंदावन में। और सत्ता कैसे प्रकट की? ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे मैया मोह कोई ना बांध सके, मैं परब्रह्म हूं, मैं स्वच्छंद हूं, मैं परम मुक्त हूं, मोह कोई ना बांध सके। मैया खूब बड़ी बड़ी रस्सी लेके आवे, सब छोटी पड़ जाए। अंत तो गत्वा, जब मैया के मुखमंडल पर प्रेम दिखा ठाकुर जी का, ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य भूल गए, और ऐश्वर्य भूलते ही ठाकुर जी मैया के उस पाश में बंध गए। मानो अब आचार्य जन यहां वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी सदा ऐश्वर्य में ही रहते हैं, पर यदि सामने वाला वैष्णव, सामने वाला भक्त यदि अपने प्रेम का प्रधानता उनके सामने कर दे, तो देखो हमें प्रेम लक्षणा भक्ति क्यों करनी है कि ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य भूल जाएं।
ठाकुर जी जैसे ही अपना ऐश्वर्य भूलते हैं, वो प्रेम में आ जाते हैं, तो प्रेम में आती ठाकुर जी सहज हो जाते हैं। जब तक ठाकुर जी को अपना ऐश्वर्य याद रहेगा, तब तक हम उनसे दूर ही रह सकेंगे। हमें भक्ति कैसी करनी कि लाल जी भूल जाएं कि वो परम ब्रह्म है, लाल जी भूल जाएं कि वे परमात्मा है, लाल जी भूल जाएं कि परम पिता है। ऐसी भक्ति करनी है, और ब्रजवासियों ने वह कर दिखाया। आज की कथा में, कल की कथा में वर्णन आता है, जब भगवान को ले जाने के लिए अक्रूर जी आए मथुरा, तब नारद जी भगवान को समझाने आए कि प्रभु आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी मथुरा में इतनी लीला करनी, द्वारिका में लीला करनी, महाभारत का युद्ध करना, अभी बहुत कुछ आपको करना है, और आप यहां से हिल ही नहीं रहे हो ब्रज से। तो नारद जी तो भगवान कहते हैं, नारद सच बताऊं, मैं भूल गया था कि मैं परमात्मा हूं, मैं भूल गया था कि मैं वैकुंठपति हूं, मैं भूल गया था कि त्रिलोकीनाथ हूं। इन ब्रजवासियों के प्रेम के आगे मुझे ये विस्मृति हो गई कि मैं जगत नियंता हूं। और तब भगवान एक बात कहते हैं, नारद एक काम हो सकता है। बोले क्या? जैसे किसी की अनुपस्थिति में कोई और उसका काम संभाल लेता है, ऐसे ही तुम सब देवता मिलकर के कोई और भगवान बना लो, मुझे यहीं ब्रज में ही रहने दो, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहता। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल किए बस अपने, सब गाओ, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल किए बस अपने, उर्धर श्याम भुजा, उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, सुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, सुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, ऊधो संत सधाई, ऊधो संत सधाई, भूरि भाग्य गोकुल की वनिता, अति पुनीत तब माही, अति पुनीत तब माही, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही। भैया परमात्मा को अपने वश में करने वाली गोपियां ये विप्र की नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। इस पंक्ति का अर्थ पता है आपको? श्री रसखान जी कह रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को नचाते हैं ठाकुर जी, उनको ये अहीर की गोपियां, ये अहीर नारियां, ये ब्रज की गोपियां, गोबर थापने वाली गोपियां, जो कभी विद्यालय नहीं गई, जिन्होंने कभी कोई वेद शास्त्र अध्ययन नहीं किए, जो ब्राह्मण कुल की भी नहीं है, ऐसी गोपियां लाला जब कभी भी गली से निकल के जामे ना, सब धौरी गैया को दूध निकाल के, वा की दही जमा के, ओट करके, वा को बिलोय करके, वा में तो मक्खन निकाल के, और कछुना गोपी केवल हाथ में मक्खन लेके ऐसे बाहर खड़ी है जाए, अपनी भुजा बाहर कर ले खिड़की ते,
और जैसे ही राहत निकलते भय लाला व मक्खन को देखें, सोई वह गोपी को हाथ पकड़े, सोई गोपी लाला को हाथ पकड़ ले, बोले लाला मक्खन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा, पहले भीतर आ। सोई ठाकुर जी जैसे ही भीतर जामे, भीतर ते गोपी सतकोना लगा ले, गेट बंद कर दे, और गेट बंद करके के लाला मक्खन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा, पहले नाच के दिखा। सोई ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं। बोले अब लाला गाय के दिखा। ठाकुर जी गोपी के सामने बैठ के गा के सुनाते। बोले लाला एक काम कर, मेरे हृदय ते लग जा। सो ठाकुर जी वाके हृदय से लग जाए। अच्छा अपने गाल मेरे गाल ते छुवाए दे। ठाकुर जी अपनो गाल छुवाए दे। मेरी गोद में लेट जा। ठाकुर जी लेट जाएं। अपने पाम मेरे सिर पर धर दे। रसखान कह रहे हैं जिस परमात्मा को हम कभी छू नहीं सकते, उस परमात्मा को केवल मक्खन का लोभ देकर के गोपी नचा देती है। ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। कैसे? केवल प्रेम। कुछ नहीं है इन गोपी और ब्रजवासियों के पास, केवल वह स्वच्छंद प्रेम है, जो प्रेम हम आप सब लोगों को छूता भी नहीं है, स्पर्श में भी नहीं है हमारे, वो प्रेम है इनके पास। कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही, जिन हरि सेवा नाही, जिन हरि सेवा नाही। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री परमानंद दास जी, वे कह रहे हैं, बोले क्या हुआ अगर गोपियां विप्रकुल में नहीं जन्मी तो? अरे विप्रकुल में जन्म लेने के बाद भी हरि की सेवा नहीं करते हैं, ऐसा से तो अच्छी हैं। विप्रकुल में नहीं है पर हरि को ही तो रिझाती हैं। गोपियों की दिन और रात, रात और दिन केवल एक के लिए है। क्या? या दो हने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार्जनादौ। गोपियां चलती कृष्ण के लिए, बैठती कृष्ण के लिए, हंसती कृष्ण के लिए, रोती कृष्ण के लिए, सजती कृष्ण के लिए, संवरती कृष्ण के लिए। इन ब्रज की गोपियों का, और केवल गोपियां नहीं, ब्रज का हर ब्रजवासी वह करता है जिससे कृष्ण रीझे। नंद बाबा रोज जाते हैं गैया चराने और जानबूझ करके अपनी पादुका छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही नंद बाबा चले जामे, सोई लाला को दिख जाए बाबा पादुका पहन के नहीं गए। सो ठाकुर जी पादुका उठा के अपने हृदय में ऐसे भर के और फिर बाबा के पीछे तोतली वाणी बोलते, बाबा नेक लुक जाओ, बाबा नेक लुक जाओ, पादुका पहन के जाओ। और वो सुनने के लिए श्री नंद बाबा रोज पादुका छोड़ के जाते हैं। लाला पीछे पीछे आवे को पादुका लेके। नेक सो कन्हैया दौड़ तो भयो आवे, रज पूरे अंग पे लग रही है। तब ठाकुर जी को हृदय से लगाने में नंद बाबा को सुख मिलता है। यशोदा मैया सुबह जल्दी उठ करके सब काम करती है और हर एक क्रिया के बाद धीमे धीमे जाती है, अपनी पायल उतार के जाती है, कहीं मेरे चरणन की आवाज से लाला उठ नहीं जाए। और धीरे से झांक के देखे, लाला उठो तो नहीं, लाला उठो तो नहीं। और खूब देर तक सुवाती है मैया कि लाला खूब नींद पूरी करके उठे अपनो। और हफ्ता में केवल 2 दिन नहाते हैं ठाकुर जी। 7 दिन में केवल 2 ही दिन नहामे, बाकी दिना कहा करें। बोले यशोदा मैया तातो जल, तातो मतलब नेक नेक गुनगुनो जल, गरम गरम जल, वहां से मुख पहुंच दे और अपने दुपट्टा ते मुंह पहुंच पांच करके और लाला को श्रृंगार करते है। गो लाला तैयार। एक दिन दाऊ दादा बोले, मैया मोह को तो तू रोज नवाए दे और या लाला को तू 2 ही दिन नवावे, कारो वैसे ही ऊपर ते नवावे और ना आए। मैया बोली, लाला जे नहावे ना है तो यार नजर लगती रहे, जे कारो है तो यार नजर लगती रहे, सब रिया के पीछे पड़ी रहे। या को नवा धोवा के ज्यादा सुंदर बनाऊंगी तो जन कहा होएगो, कोई लेके भाग नहीं जाए हमारे में तो नवाऊं ना हूं। कभी कभी ठाकुर जी ज्यादा सुंदर श्रृंगार कर लेते ना, मैया जबरदस्ती लाला की आंखन में मीट दे ताकि काजल फैल जाए, ज्यादा सुंदर नहीं लगे लाला।
कभी कभी केश बहुत सुंदर बन जाते हैं ना, मैया बस अपने श्रृंगार के लिए लाला को सुंदर बनाती है और स्वयं श्रृंगार करके फिर स्वयं श्रृंगार नेक नेक बिगाड़ दे, कहीं ज्यादा बढ़िया नहीं लगे। बुरे बाबरे पे तो मरी जाए सबरी गोपी, सुंदर बन के निकर को तो जन कहा होएगो। हमारे ब्रज में कहते हैं, लाला तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। बड़ी कृपा करी लाला जो तुम लाला ही हो, कहीं लाली बन के आए होते तो जन कहा करते। आहा प्रेम। कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही, जो हरि सेवा नाही, जो हरि सेवा नाही, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन्मुख धाई, जो हरि सन्मुख धाई, गोपी प्रेम की ध्वजा।